ट्रंप के इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, ट्रंप को लगता है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है और ये वो ट्रॉयका है जो अमेरिका के दबाव के सामने आज भी झुकने से इनकार कर रहा है। इसलिए अब उन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। दूसरा, ट्रंप ने खुद ही इस ट्रॉयका पर मोहर लगा ली है। उन्होंने मोहर लगाकर यह मान लिया है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। ट्रंप शायद अब तक उसी सोच में जी रहे थे जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ यानी 2 महाशक्तियां हुआ करती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। तब 2 ध्रुव हुआ करते थे, 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। और शायद ट्रंप यही सोचते चले आ रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनके खिलाफ और उसमें एक नहीं बल्कि कई महाशक्तियां हैं। और तीसरी बात यह कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो अब भारत को खो चुके हैं। भारत अब उनकी टीम में नहीं है और भारत, चीन और रशिया ने मिलकर एक नई टीम बना ली है। क्या ट्रंप के इस बयान को भारत के लिए एक चेतावनी माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अब पश्चिमी देश अलग हैं और एशिया के देश मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बना चुके हैं। एशिया के इन तीनों देशों ने मिलकर अब एक अलग टीम बना ली है और यह टीम यूरोप के देशों को, पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती दे रही है। अब ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि वो भारत को खो चुके हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते 78 वर्ष पुराने हैं। ये संबंध ट्रंप के आने से पहले भी थे और वर्ष 2029 में जब ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी ये रिश्ते जारी रहेंगे। अब शायद ये जरूर हो सकता है कि ट्रंप के जाने के बाद ये रिश्ते वापस वैसे ही हों जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर पीछे आप जाएंगे तो अमेरिका भारत का दोस्त कभी भी नहीं था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था उस समय भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए उसके बाद से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते चले गए, सुधरते चले गए। 3 सितंबर को चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के 26 देशों के नेता मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का शामिल न होना यह स्पष्ट संकेत था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बंट चुकी है, जिसमें भारत जैसा देश भी है जो पूरब और पश्चिम के बीच एक बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर चलता है। और भारत के अच्छे संबंध पश्चिमी देशों से भी हैं, रशिया से भी हैं, अब चीन से भी संबंध सुधर रहे हैं और भारत अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति तय करता है।